हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, इस वीडियो में आपको बताएंगे अपने आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसमें आप नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली सिर्फ बताएंगे आपको कि डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज करनी है। तो ये जो लिंक है हम इसको आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इसको ओपन करके आप जो भी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे आप इसको कर सकते हैं खुद से ही, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले जब इस लिंक को खोल लेंगे आप, तो आपको जाना है प्रोसीड टू अपडेट आधार पे। तो यहाँ पे आप टैब तो आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको आधार अपडेट पोर्टल है, तो इस पर आपको अपना आधार नंबर जो है और कैप्चा कोड है उसको डालना है। आधार नंबर है उसको डाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना आधार नंबर जो उसको डाल दिया और यहाँ पे जो कैप्चा कोड था हमने उसको डाल दिया है। तो जब डाल देंगे तो आपको यहाँ पे नीचे उसके बाद आपको सेंड OTP पे टैप करना है। तो जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर होगा जो आपके आधार से लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा। तो जब आप सेंड OTP पे टैप करेंगे जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कैप्चा कोड के बाद, तो इसके बाद आपके पे एक OTP आएगा और फिर आपको OTP आए। तो हम वेट करते हैं OTP आने का, उसके बाद हम यहाँ पे OTP डाल देंगे। ओके, तो मेरे पास OTP आ चुका है, तो यहाँ पे हम इसको OTP को डाल देते हैं। ओके, यहाँ पे हमने OTP को डाल दिया है। इसके बाद हम एक बार कैप्चा को भी डाल देते हैं फिर से। ओके, आपके पास जब OTP आ जाएगा तो आपको यहाँ पे सिंपली लॉगिन पे टैप करना है। ओके, अब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला यूज़ डेमोग्राफिक्स डेटा, उसके बाद है अपडेट एड्रेस वाया सीक्रेट कोड। तो जब उस पर आप देखेंगे फर्स्ट पे यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट द ऑप्शन टू अपडेट डेमोग्राफिक्स डेटा इंक्लूडिंग एड्रेस वाया प्रूफ। सेकंड उसके बाद इन्होंने कहा है आपसे कि अपडेट एड्रेस वाला सीन। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पे टैप करना है अपडेट डेमोग्राफिक्स डेटा। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास आपका आधार नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि आप इन सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। जैसे लैंग्वेज आपको चेंज करनी है उसको चेंज कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं। तो नेम जो है आप लाइफ टाइम में बस 2 बार चेंज कर सकते हैं, 2 अटैम्प्ट्स लेफ्ट दिखा रहा है। जेंडर सिर्फ आप एक ही बार चेंज कर सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ जो है उसको सिर्फ आप एक ही बार चेंज कर सकते हैं। यानी आपको इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है और सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान से करनी है। तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ जो है, हमको जैसे डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है तो डेट ऑफ बर्थ पर हम टैप कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ पे टैप कर दिया है। उसके बाद हम इसको प्रोसीड पे टैप कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे कि यू हैव सेलेक्टेड डेट ऑफ बर्थ, डेटा फेल टू अपडेट, वी वांट यू टू बी अवेयर दैट यू कैन अपडेट योर नेम जो है इसको ट्वाइस इन लाइफ टाइम कर सकते हैं। यानी नाम जो है उसको सिर्फ आप 2 बार चेंज कर सकते हैं लाइफ टाइम में। डेट ऑफ बर्थ जो है सिर्फ एक बार चेंज कर सकते हैं और जेंडर जो है उसको भी सिर्फ एक बार चेंज कर सकते हैं। और बाकी जो चीज़ें उसमें आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम अपडेट कर सकते हैं। जैसे एड्रेस है उसको आप हर मंथ आई थिंक चेंज कर सकते हैं। इस तरह से सीन है। तो यहाँ पर आपको जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको चेंज करना है। ओके, तो यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ जो चेंज करें उसमें यहाँ पे कह रहे हैं कि एंटर द डिटेल, एंटर द करेक्ट डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे हम इस पर नीचे टैप कर देते हैं और इसको हम चेंज कर देते हैं। जैसे ईयर जो है उसको हम चेंज कर देते हैं 97। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको 2 मई 97 इसको हमने सेट कर दिया। देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो है 2 मई और 1997। ओके, इसको आपको बिल्कुल ध्यान से करना है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 2 मई फ्राइडे, 2 मई 2 और 1997 ईयर है। ओके, तो इसको हमने चेंज कर दिया। अब कह रहे हैं कि अपलोड करना है आपको वैलिड डॉक्यूमेंट। इनमें से आपको कोई डॉक्यूमेंट चूज़ करना है जिससे आप मतलब इसको अपडेट करना चाहते हैं। जैसे आप पैन यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी यहाँ पे ऑप्शन दे रखे होते हैं, ये देख सकते हैं इतने सारे ऑप्शन होते हैं। इनमें से आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पैन कार्ड को चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर आपको अपलोड करें डॉक्यूमेंट। तो जैसे मेरे पैन पे जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो करेक्ट है, तो हम यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे टैप कर देते हैं और यहाँ पे हम पैन जो है उसको चूज़ कर लेते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, देख सकते हैं ये जो मेरा पैन है इस पर जो डेट मेरी है वो सही है, इसको हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हमने अपना जो डॉक्यूमेंट लगाना था वो डॉक्यूमेंट हमने लगा दिया यहाँ पे पैन, और इस पर डेट है मेरी, डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद हम नीचे आते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। जो डिटेल्स इसकी जो हमें इसको एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो जो मेरी डिटेल्स है यहाँ पे लिखी हुई है कि न्यू या करेक्ट डेट ऑफ बर्थ जो है मेरी 2 मई 97 है। उसके बाद यहाँ पे आपको पैन जो डॉक्यूमेंट उसको चेक कर लेना है कि सही है, आप ही का है कि नहीं। ओके, उसके बाद आपको जो कैप्चा है उसको टैप कर देना है और लिख देना है जो कैप्चा कोड है आपका, तो हमने कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड OTP पे एक और बार टैप कर देना है।
तो कैप्चा हमने दूसरा चूज़ कर लिया, उसके बाद हम सेंड OTP पे एक बार टैप कर दे रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 टाइम पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो जब OTP आएगा फिर यहाँ पे आपको OTP अपना टाइप करना है, OTP आपको टाइप कर देना। फिर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है आई इन्फॉर्म दैट आई रीड द इंस्ट्रक्शंस, ऐसे करके सारी डिटेल आपको देख लेनी है। तो यहाँ पे आई हेयर बाय पे आपको टैप कर देना है और मेक पेमेंट करनी है। यहाँ से आपको पेमेंट करनी होगी, जो इस पर आएगी स्पेसिफाइड पेमेंट आएगी जो आपको पे करना होगा। तो यहाँ पे आप रिडायरेक्ट होंगे पेयू पे, उसके बाद आपको एक पेमेंट करनी होगी। ओके, उसके बाद आपको अपना पेमेंट जो डिटेल्स होती है, जैसे कार्ड डिटेल है आपका, वो आपको डालनी है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू पे करना है और आपका जो पेमेंट है 50 रुपीज़ का, वो यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ आपको कुछ देर वेट करना है। फिर यहाँ पे हम इसको सेट कर देते हैं और यहाँ पे जो OTP आएगा वो हम डाल देंगे। तो फिर भी जो मेरा 50 रुपये का पेमेंट है वो पे हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद आपको जो OTP आएगी वो आपको OTP डालना है। फिर यहाँ से जो आपका ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद जब आपका ट्रांजैक्शन जो है 50 रुपये का सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे एक TRN नंबर मिलेगा और उसके बाद इनवॉइस नंबर मिलेगा, अमाउंट होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। ये URN नंबर होता है, इससे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका जो अपडेट होनी है डेट ऑफ बर्थ में किसी भी चीज़ में, उसको कितना टाइम लगेगा। आई थिंक इसको 1 से 2-4 दिन में ये हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस पे स्टेटस जो होता है उसको चेक कर सकते हैं कि आपका जो आधार है वो अपडेट हो चुका है कि नहीं। फिर उसको आप जाके कहीं भी साइबर कैफ़े, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं जब आपका आधार अपडेट हो जाएगा, या फिर उसके बाद आप उसको कहीं साइबर कैफ़े जाके कहीं भी जाके शॉप पे उसको आप जो PVC कार्ड होता है इस तरह से आप उसको निकलवा सकते हैं। तो अगर इस तरह से हमने बताया कि इस वीडियो में कि आप कैसे अपना आधार कार्ड जो उसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं। अगर आपका वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।